हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 18 जून 2025 के लिए। आज क्या हुआ। आज बाज़ार ठंडा ही बंद हुआ, हल्की फुल्की मंदी के साथ बंद हुआ। बेसिकली निफ्टी 41 पॉइंट्स गिरकर 24,812 पर बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी 114 पॉइंट्स चढ़कर 55,828 पर बंद हुआ। बाजार आज खुला मंदी के साथ ही था, थोड़ा बहुत 40 पॉइंट नीचे ही खुला। क्योंकि ग्लोबल क्यूज जो थे वो कुछ खास अच्छे नहीं थे। यूएस मार्केट्स थोड़ा बहुत गिर के ही बंद हुए थे। डाउ जोन्स 200 पॉइंट गिर के बंद हुआ था कल। और यूएस फ्यूचर्स भी कुछ खास नहीं थे। सो हल्की फुल्की मंदी का माहौल तो था ही, ट्रिगर था, और बाजार खुला ही मंदी के साथ। पर हाँ, मंदी को जैसा कि हम चार्ट्स में देख सकते हैं, बॉटम टू कर लिया गया, उसको खरीद लिया गया। और उसके बाद एक अच्छी तेज़ी आई निफ्टी में, करीब 125 पॉइंट्स की उसके बाद तेज़ी आई। पर अगेन वो तेज़ी टिक नहीं पाई, उसको बेच दिया गया। निफ्टी निफ्टी स्पॉट जो है वो 24,940 तक तो गया, पर उसके आगे चल नहीं पाया। वहाँ पे वो हाफने लग गया और फिर धीरे धीरे करके धड़ाशायी हो गया। जो तेज़ी है वो आज की वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाई। इनफैक्ट एक तरह से तेज़ी देखा जाए तो जहर ही बन गया, क्योंकि उसके कारण बिकवाली आ गई, नफाखोरी आ गई। और उसके कारण बाजार फिर जो गिरा हो तो वापस बाजार रेड की ओर गया, तो उसके बाद उभर ही नहीं पाया पूरी तरीके से। निफ्टी कमज़ोरी बंद हुआ। उसके अलावा मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी थे, वो भी हल्की फुल्की कमज़ोरी के साथ बंद हुए। पर ओवरऑल ठंडा ही था बाजार। हाँ, बस एक हिंदुस्तान जिंक में एक ब्लॉक डील हुआ, करीब 3,000 करोड़ के आसपास के शेयर्स जो है प्रोमोटर्स ने बेचे। प्रोमोटर कौन? अगेन वेदांता। क्योंकि उनको अपना डेट कम करना है, तो इधर उधर से पैसे जुगाड़ कर करके अपना डेट कम किए चले जा रहे हैं। ओवरऑल ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ही। बार बार प्रोमोटर्स अपने माल बेच रहे हैं, एग्जिट किए चले जा रहे हैं, क्योंकि आगे का कुछ ठीक नहीं है। और उनको भी इनकैश करने की बड़ी जल्दी है कि भाई बाज़ार अच्छा है, इनकैश करके निकल लो, क्या पता बाज़ार गिर जाए। सो जो इनकैशिंग माहौल चल रहा है, इसके बीच बाजार थोड़ा डवाडोल रहेगा ही। 25,000 के पास हम देख ही रहे, बार बार बिकवाली आ रही है। ग्लोबल क्यूज भी जो है कुछ अच्छे नहीं है, तो उसके कारण अगर निफ्टी 24,700 के नीचे टूटते ही चला गया तो वो 24,000 के लेवल तक जा सकता है। लार्ज कैप्स में ऐसे भी हम देख रहे हैं कि लेवाली कुछ खास ज़्यादा है नहीं। म्यूचुअल फंड फ्लोज भी ज़्यादा है नहीं लार्ज कैप्स में। उसके कारण अभी लार्ज कैप में थोड़ा बहुत प्रेशर देखा जा सकता है। हालांकि कुछ ठीक नहीं कह सकते, नीचे डीआई रेस्क्यू बाइंग कर लेते तो अगेन बाजार एक बार के लिए खड़ा हो जाता है। तो एकदम 100% कहना तो बिल्कुल मुश्किल है। पर हाँ, बाजार थोड़ा डवाडोल तो है, स्लिपरी है जिसको बोल सकते हैं। पर नीचे के लेवल्स में सपोर्ट मिलता है तो वापस उभर के आ जाता है। जहाँ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थम जाएंगे, माहौल अच्छा हो जाएगा, तो बाजार अच्छा होने लग जाएगा। पर बाजार में एक चिंता का विषय ये भी है कि सुबह को आज न्यूज़ आई कि मोदी और ट्रम्प के बीच टेलीफोन वार्ता हुई है करीब 35 मिनट की, जिसमें मोदी जी ने एकदम साफ कह दिया है कि अ, आपका कोई रोल नहीं था इंडिया पाक सीज फायर में। और उसके अलावा ट्रेड डील को लेके भी कह दिया गया कि कोई गन पॉइंट में ट्रेड डील नहीं होगा। कोई ट्रेड डील जो है वो कोई गिव एंड टेक रिलेशन पे नहीं होगा। कहीं ना कहीं अगर उसके कारण इंडो यूएस ट्रेड डील अगर लड़खड़ाता है तो बाजार के लिए नेगेटिव तो होगा। ये थोड़ी बहुत चिंताजनक होगी, बिकॉज इससे इंडियन एक्सपोर्ट्स तो इफेक्ट होंगे ही होंगे। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट का माहौल भी है वो भी थोड़ा गड़बड़ा सकता है। तो आगे इसका क्या असर रहेगा वो धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा। जुलाई 8 का डेडलाइन सेट कर रखा है ट्रम्प बाबू ने। तो अगर उसके अंदर अंदर ट्रेड डील नहीं होता तो टैरिफ्स लग जाएंगे। इसका क्या असर होगा वो जुलाई महीने में आके पता चलेगा। पर इस मामले में कुछ संकेत अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इन मैंने मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कोई चिंता वाली बात नहीं है, पर मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी बहुत चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि इंडो यूएस ट्रेड डील अभी हैंगिंग, जिसको बोलते हैं ना, हैंगिंग बैलेंस में लटका हुआ है। आगे क्या होगा हम आशा करते हैं कि
ट्रेड डील हो जाए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या दोनों साइड अग्री कर जाए तो बहुत ही अच्छा। बट लेट्स सी, ट्रम्प बाबू का दिमाग भी अभी बड़ा डावाडोल हो रखा है, एकदम फायरी मोड में। ईरान पे तो गोले बरसा रहे हैं और उसके आगे क्या होता है वो तो जुलाई महीने में पता चल ही जाएगा। और ईरान और इसराइल का तो संघर्ष चल ही रहा है। ऐसा हो सकता है कि ईरान सरेंडर कर दे। अगर सरेंडर कर दे तो बहुत अच्छा है। ऐसे न्यूज़ आने के कारण डाउ फ्यूचर्स अभी, इनफैक्ट डाउ जोन्स अभी करीब 200 पॉइंट्स बढ़ गया था अभी शाम को। मैंने करीब 300 पॉइंट्स इनफैक्ट बढ़ गया था डाउ जोन्स, बट उसके बाद थोड़ा थोड़ा गिर गया है। लेट्स सी, अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो वर्ल्ड पीस के लिए बहुत ही अच्छा है, स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा है। सो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी ब्लॉग्स अच्छी लग रही होगी। कुछ भी सजेशंस हो, व्यू पॉइंट्स हो, हमें ज़रूर बताएं। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर इंटरेक्शन। Any comments, any stock specific queries or views, we are again always open for interaction. And do like, share and subscribe to our channel. Thank you.